हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है। ये भी पिछली वीडियोस की तरह प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कर ली हैं प्रैक्टिस वीडियो में, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो किए हैं, जो आपकी पुलिस में देख सकते हैं, उनको पुलिस के टेस्ट में आ सकते हैं वो, या फिर पटवारी, क्योंकि बेसिक सा जो उनका जो लेवल होता है काफी तरीके से सेम होता है। और भी अलग टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि, एक मिनट में ये सिलेक्ट कर लूं। हाँ जी, बट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए सॉलिड क्यूब इफ 5 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स आर केप्ट इन अ रो। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 ठोस घन को एक पंक्ति में रखने पर बने घन का घनत्व कितना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए क्यूब लगे हैं यहाँ, तो मतलब किसी वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पेड बैच में आप सभी को करवाए हैं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारा पेड बैच लिया हुआ है पटवारी का, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस वीडियो में करवाया है, वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी जिनको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्व करें। उसके बाद मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करी होगी। तो चलिए, हमें बोला कि बट विल द प्रोडक्ट ऑफ 5 सॉलिड क्यूब 5 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स आर इन अ रो। एक रो में वो लगे हुए हैं। मान लीजिए कि एक क्यूब ये है, फिर दूसरा क्यूब लगा है, फिर तीसरा क्यूब रो में लगा है, फिर फोर्थ लगा है, और एक फिफ्थ क्यूब हमारे पास लगा है। ये पीछे ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है जी। ऐसे ही उसी साइड है, ये हाइट नहीं है, एक तरीके से उसकी विड्थ हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब बोला है कि उसकी जो एक साइड है 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 है। 5 5 5 5, इसकी विड्थ 5 है, इसकी हाइट 5 है। तो हमारे पास एक क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया? हमारे पास एक क्यूबाइड बन गया। क्यूबाइड की जो लेंथ होगी, लेंथ देखिए कितना, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 मतलब हमारे पास कितनी आ गई लेंथ? 25। क्यूबाइड की लेंथ कितनी आ गई? 25 आ गई। विड्थ अगर देखेंगे बट वो आ गई 5, और हाइट कितनी आ गई हमारे पास? वो भी हमारे पास 5 आ गई। हमसे एरिया नहीं पूछा है, हमसे पूछा है प्रोडक्ट पूछा, और हम आंसर में देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब लगा है, यानी कि वॉल्यूम का हमसे पूछा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका जो हमारी शेप बनी वो क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। जब हम करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5 इंटू 5 10 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 200, कितना? 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, 5 इंटू 5 10 नहीं होते हैं, सॉरी, 5 2 जा 10 कर दिया मैंने। 5 5 जा 25 होते हैं, और 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है। तो 625 ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस वे में करेंगे। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग की ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैथ में इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और आज का जो होमवर्क होने वाला है आपका, ये क्वेश्चन होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और आप ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम मैथ अच्छा पढ़ाते हैं तो हम मैथ पढ़ाएंगे। चलिए जी, इफ 5 वर्कर्स अर्न ₹1800 in 10 days then but will be the earning of 15 workers in 7 days। यानी कि कोई 5 जो श्रमिक हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, वो 1800 रुपए कमाते हैं 10 दिन का। तो वो 15 वर्कर जो हैं वो 7 दिन में कितने पैसे कमाएंगे? तो ऑप्शन है 3360, 3400, 3460 या 3780 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कि हमारा अर्निंग, किसका? अर्निंग ऑफ 1 वर्कर इन 1 डे, ये निकालेंगे। फिर हम उसका 7 डेज तक भी पहुंचेंगे। 1 डे क्या आ जाएगा? 1800 रुपए कमाता था वो, और डिवाइड कर देंगे उसे
हमारे पास कितने वर्कर थे, 5 वर्कर थे, 5 और कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। ये आ जाएगा अर्निंग ऑफ 1 वर्कर इन 1 डे। अगर 5 होता तो ये हटा देते हम, तो 0 से 0 कटेगी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा 15, सॉरी आज मेरी टेबल्स को पता नहीं क्या हो गया है, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 कैरी चला गया और 5 4 जा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, 36 आ जाए। मतलब एक वर्कर एक दिन में 36 रुपए कमाता है। उसी तरह अगली लाइन आ जाएगी कि अर्निंग ऑफ 15 वर्कर्स, अर्निंग ऑफ 15 वर्कर्स इन कितना, 1 डे निकालेंगे सबसे पहले, 1 डे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। वो कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लाइन, अब हमने 15 वर्कर्स निकालने हैं, अब वो 15 वर्कर्स 7 दिनों के लिए काम करें, तो अर्निंग ऑफ 15 वर्कर्स इन 7 डेज, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले 36 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 19, 15 3 जा 45 प्लस 9 5 4, यह आ जाएगा 5 4 0 मल्टीप्लाई, हमने क्या किया 36 को 15 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 0, 7 चौके 28, 2 आ गया, 7 में 35 36 37, 3780 का है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 लाइनों में सिंपल था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है कि हाउ लॉन्ग will it take to cut a wooden log in 10 equal parts if 2 minutes to take 1 part। तो 2 तरीकों से होगा कि 1 पार्ट, एक पार्ट काटने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो 10 को काटने के लिए कितने लगेंगे, 20 - 2 करेंगे, हम करेंगे वो 18 आ जाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा। लेकिन अगर हम करें कि हमारे पास मान लीजिए कि एक वुडन लॉक है, ये हमारे पास एक वुडन लॉक हो गया, इसको हमने कितने 10 इक्वल भाग में काटना है, तो पहला कट हमने ये लगाया 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलो 10 मान लेते हैं हम, 10 ये हो गए। तो हमने कितने हो गए, एक कट लगाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल भाग में तो खुद कट हो गया, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब उसको हमने 9 बार उसमें काटा और 10 इक्वल भाग में कट गया, तो 9 बार काटना पड़ेगा। कितने पार्ट, यदि भाग काटने में 2 मिनट, तो 9 बार काटना पड़ेगा। एक भाग को काटने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो 9 भाग को काटने के लिए 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में घुसा दिया, लेकिन चलिए हमारा कर्तव्य बनता है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट होता तो इसमें से एक ही काटते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लाइज बिटवीन, वॉल लिखा है यहाँ पर, विन होगा, यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन इज लाई बिटवीन 3.5 एंड 4.5। ये भी चल, हाँ जी ये मैथ का ही है, ज्यादा रीजनिंग में नहीं जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है। तो 8/20 11/20, तो देखिए 3/5 और 4/5 में आप तो वैसे बोलोगे है ही नहीं, कुछ नहीं है कुछ, लेकिन हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 बना है, तो मतलब इस 5 में कुछ ऐसा गुना किया, उस कुछ हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया कि वो 20 बन गया। अब 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 20 आ जाए, तो 5 चौके 20 ही होता है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 जा 12। पहली फ्रैक्शन हमारे पास ये बन गई। अब दूसरी फ्रैक्शन को ले लेते हैं कि 4/5 को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने कि नीचे 20 बन गया।
तो 5 4 जा 20 होता है, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, और 4 4 जा कितने होता है 16। तो हमारे पास दो इक्वेशंस 3/5 का हमारे पास बन गया 12/20 और 4/5 का हमारे पास बन गया 16/20। अब इनके बीच में क्या क्या संख्याएं आती, 12 के बाद 13 आ जाती है, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा 20 20 20। ऑप्शन में क्या है 8/20 नहीं, गलत है। 11/20 नहीं आती है, 14/20 हाँ जी ये आती है 14/20, और 17/20 भी नहीं आती। अगर 14/20 की जगह मान लो 13/20 होता तो वो भी राइट आंसर होता, 15/20 होता तब भी राइट आंसर होता। मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर 20 नहीं होता 30 होता, तो 5 6 जा करते हैं हम, यहाँ पर 6 जा करते तो ऊपर भी 6 से करना पड़ता था, और वो देखना था फिर इसमें डिनोमिनेटर कुछ और आने थे और ऑप्शंस यहाँ पर कुछ और आने थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं आप ध्यान लाना चाहूंगा कि 5 × 3 नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका 5x³ - 4x² + 7x हमारे पास दिया गया। तो हमें बोला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट इज द डिग्री ऑफ, सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी पूछा तो हाईएस्ट डिग्री 3 है यहाँ पर, तो 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये कंसीडर कर ली जाए, सबसे बड़ी डिग्री को हम मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर ये आ जाए। चलिए जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर x + 2y = 6। हमें बोला है इक्वेशन दी है x + 2y = हमारे पास 6 दे दिया गया है, तो हमें बोला है कि हल नहीं है। अब सबसे पहले हमें दिया है 2 और 2। अब इसका ये मतलब होता है कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। फर्स्ट ऑप्शन को देखकर करते हैं, 2 + 2 × 2 = 6 होती कि नहीं होती, 2 + 4 = 6, तो 6 = 6, यानी पहली ऑप्शन हमारी ठीक है। हमने नहीं वाली ढूंढनी है तो ये टिक नहीं होगी, मतलब ये गलत हो जाएगी। ठीक है जी, हमसे गलत पूछा है तो हमने गलत सवाल करना है, बेसिकली ये हो गया। अगला फिर से x + 2y = 6 है, ऑप्शन है 3 3, मतलब 3 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, प्लस 2 × 3 = देखते हैं 6 के बराबर होता है 3 + 3 × 2 क्या होता है 6 9, तो ये हमारा 9 इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें तो ये हमारे जो वैल्यूज होगी x और y को पुट करने के बाद 6 नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम ये कर लेते तो देख लीजिएगा ये 6 आएगा। कैसे आएगा, हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 6 है, x की वैल्यू हमें दी है 4 और y की वैल्यू दी है 1, तो 4 + 2 × 1 क्या 6 होता है, बिल्कुल होता है, 4 + 2 6 ही होता है, तो 6 = 6। और लास्ट वैल्यू है हमारे पास x + 2y = 6, x की वैल्यू दी है हमारे पास 6 और y की वैल्यू दी है 0। जब पुट करेंगे 6 + 2 × 0, तो 6 + 0 6 के बराबर होता है। तो सारी वैल्यू हमारी 6 के बराबर हुई, लेकिन ओनली बी ऑप्शन जो है उसमें 6 के बराबर नहीं हुई, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था और हमने गलत ही बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह चलेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, कि आपके पास एक पॉइंट दे दिया गया तो उसमें से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, हाँ जी 1 गुजार दी मैंने, 2 बोला है 2, अब कोई नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो हमने गुजार ली। असंख्य, हाँ जी असंख्य होगा, क्योंकि इसमें से मैं चाहूं जितने मर्जी रेखाएं जो हैं वो यहां से पास करवा सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला क्वेश्चन कहता था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु, मतलब जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, आपस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने 9th क्लास की ज्योमेट्री में
ज्योमेट्री में आपका 7th 8th 9th 10th चैप्टर है, वहां पर एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल, आइसोसेलेस नहीं था, द एंगल्स अपोजिट टू एन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई, ये मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल का फिगर सी बना ली, अगर ये वाली साइड इसके बराबर होगी तो इसके अपोजिट ये एंगल होगा और इसके अपोजिट ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये इसका मतलब था। अगर ये मैं ए एंगल ले लूं, अगर और ये मैं बी एंगल ले लूं तो ये आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह एक और अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं बना लूं और इसमें बोल दूं कि ए जो एंगल है वो बी एंगल के बराबर है, हमें ये नहीं बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें बोला कि कोई एक ट्रायंगल है उसमें जो ए का कोण है, ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वह बी के बराबर है, ये बोला है। तो आइडेंटिटी लगती थी द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये वाली साइड होगी, ये इक्वल होगी किस साइड के, इसके अपोजिट ये वाली साइड। तो अगर ये एक्स वाई जेड हुआ तो एक्स वाई लाइन जो होगी, लाइन सेगमेंट जो होगा तो वाई जेड लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। तो ओवरऑल बोलने का मतलब मेरा ये था कि ऑप्शंस में जो सेम एंगल्स बताए हैं वो ठीक होगा, 40-50 गलत है, 50-50 सही है, 50-60 गलत है, 67 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाए, क्योंकि ये थ्योरम हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गए होंगे जो आज हमने क्वेश्चंस किए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें हमारे जो व्हाट्सएप का जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप मिल सकते हैं, वहां से आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जिस किसी ने पटवारी का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो पटवारी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए हमारे हमसे कांटेक्ट करना, फ्री में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली प्रैक्टिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।